प्यार हमारे जीवन का एक बहुत ही रोमांटिक एवं जीवन को बदलने वाला एहसास होता है, जिसे एक सच्चा प्यार करने वाले ही महसूस कर सकता है। प्यार के बिना जीवन अधूरी है। प्यार में एक अलग ताकत है जो इंसान को खुश रहने की वजह देती है। यह आज से लगभग 5 साल पहले की बात है, जब मैं 12th में था और पार्ट टाइम जॉब करता था। मेरे ऑफिस के ठीक सामने में एक आंटी का पेइंग गेस्ट था, जहां पर कोई 4-5 लड़कियां रहती थी। वहां की सभी लड़कियां मुझे भैया कहकर बुलाती थी। एक दिन उस घर में एक लड़की रहने आई जिसका नाम स्नेहा था। वह पास के एक जिले की रहने वाली थी और यहाँ पीएससी की कोचिंग करने आई थी। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था तो बस मेरे दिल से आवाज आई कि यार, इस लड़की से प्यार हुआ तो इससे ही शादी करूंगा, चाहे जो हो जाए। धीरे धीरे वह मेरी फ्रेंड बन गई और मुझसे बात करने लगी। यह बातें उसकी फ्रेंड को मालूम लगी कि वह किसी को पसंद करती है, लेकिन मेरे बारे में कोई जान नहीं पाया। धीरे धीरे हमारा प्यार बढ़ता गया और इसकी जानकारी मेरे घर वालों को हुआ, तो मैंने अपने घर वालों से स्नेहा को मिलवा दिया। मेरे घर वाले शादी के लिए राजी हो गए। इसी बीच स्टेट गवर्नमेंट का जॉब आया और हम दोनों मिलकर तैयारी करने लग गए, लेकिन वह कहती थी कि मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर उसकी तैयारी करने में जुट गया और उसका सिलेक्शन शिक्षाकर्मी में हो गया। पर मैं अपने एग्जाम में फेल हो गया, जिसका मुझे दुख जो हुआ, पर मैं खुश था कि उसका सिलेक्शन हो गया है। 2 महीने बाद जब उसके जॉब की बात आई तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट से उसके पास के गांव में ड्यूटी लगा दिया, जिसमें मुझे 30,000 रुपये देना पड़ा था। उसके जॉब करते ही मानो धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप में कमजोरी आने लगी। वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी वह हमारे शहर से मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसके लिए PW रोज बस से सफ़र करती थी। इसके लिए मैंने बस ट्रैवल वालों से मंथली किराया फिक्स किया था। बस के हर लोग मुझे जानते थे, इसलिए मैं टेंशन फ्री था, क्योंकि मैं प्रेस रिपोर्टर का जॉब करता था तो सब मुझे जानते थे। कुछ दिन जॉब करने के बाद वह मुझसे बोली कि मैं रोज रोज बस में सफ़र नहीं कर सकती और मैंने स्कूल के पास में ही एक घर रेंट पर देखा है, मैं वहाँ रहने जा रही हूँ। तो मैंने उससे कहा कि यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तो उसने कहा कि नहीं बताए, अब बता रही हूँ ना, और वहाँ रहने चले गई। वहाँ जाने के बाद तो स्नेहा मुझे कॉल नहीं करती थी। वह अगर करती थी तो 1-2 दिन के बाद करती थी, और जब कभी मैं कॉल करके पूछता तो वहाँ बहाना बना देती, क्यों कोई आ रहा है या मकान मालिक है, कुछ भी कह देती। इस बीच में मेरा चाचा जी की शादी हुई तो उसे बुलाया गया। मेरे रिलेशन वालों ने सभी कहा कि अब राज भी अच्छा जगह सेटल हो गया है और यह भी जॉब करती है, तो अब दोनों की शादी करा दो। शादी का नाम सुनते ही स्नेहा ने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो मैंने कहा ठीक है कि अगले साल कर लेंगे। कुछ दिन बाद स्नेहा ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं घर आ रही हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है, और फ़ोन काट दिया और मेरे फ़ोन रिसीव नहीं की। जब वो घर आई तो मुझे मेरे रूम में बुलाकर कहा कि आज के बाद मैं उसे कॉल नहीं करूं और भूल जाऊं। मैंने कारण पूछा तो वह नहीं बताए और चले गई। उस दिन और उस रात मैं बहुत रोया। इस बीच में हर रोज उसे फ़ोन करता और वहाँ मेरे फ़ोन नहीं उठाती थी। एक दिन मेरे दोस्तों ने बताया कि स्नेहा किसी लड़के के साथ मूवी देखने आई है, तो मैं वहां पहुंचा और उसे कारण जानना चाहा तो उस लड़के ने मना किया बताने के लिए। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने उस लड़के को वहीं पर पिटाई कर दी, थाने में ले जाकर अंदर करा दिया। और स्नेहा से पूछा तो उसने फिर भी कुछ नहीं बताया और मुझे फैमिली की कसम देकर उसे थाने से छुड़ाने को कहा, और मेरे फैमिली में बता दिया तो मजबूरी में मुझे उसे छुड़ाना पड़ा। लेकिन उस लड़के को वार्निंग दिया, आज के बाद अगर मुझे स्नेहा के आसपास दिखा तो इससे बुरा हाल करूंगा। हाँ, लेकिन इस बीच में 3 बार अपने आप को मार डालने की कोशिश कर चुका हूँ, जिसमें आज ये हालत है कि मैं अपने घर से दूर रह रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने घर जाता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है, इसलिए आज मैं अपना घर, परिवार, शहर, दोस्त यार सब कुछ छोड़कर दूसरे शहर में जॉब कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने उसे इतनी आसानी से ये सब करने दिया और मैं कुछ भी नहीं किया। तो एक बात बता दूं, मैं वह बंदा हूं जिसने कभी भी कोई काम चोरी छुपे नहीं की है। जब प्यार किया तो सबके सामने और अपने घर वालों को बताया भी और मिलाया भी। यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार जानते थे, और हाँ, मुझे उसकी खुशी चाहिए थी, उसे मैं रोता होगा नहीं देख सकता।
इसलिए आज तक मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे उसे दुख हो। जब कभी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ तो उसकी याद आती है और उससे मिलने का मन करता है। आज मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी बीवी, लेकिन दिल के एक कोने में आज भी मेरा ये दिल कहीं टूटा हुआ पड़ा है। हर खुशी के पल हाथों से छूट गए, अब तो खुद के साए भी रूठ गए। हालात हैं ऐसे जिंदगी में, हमारी प्यार की राहों में हम बिल्कुल टूट गए। कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती जी। हाँ, प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। प्यार प्रकृति से मिला एक उपहार है। प्यार बालक और माता के बीच भी होता है, वही पति पत्नी के बीच भी प्यार का एक अटूट बंधन होता है। इसी प्रकार प्यार के अनेक अनेक उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। आज हम एक ऐसे प्यार पर नजर डालने जा रहे हैं जो वाकई में हैरान करने वाली सच्ची घटनाओं में से एक है। राजीव लगभग 80 साल के बुजुर्ग है, किंतु इनका दिल आज भी जवान है। घर में पत्नी, बेटी और यहाँ तक कि अमेरिका में रह रहा एक बेटा भी है, किंतु फिर भी वह अपने आप को अकेला महसूस करते हैं क्योंकि उनका दिल जवान है। वह आज भी खूबसूरती के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कॉलेज के दिनों में भागते थे। राजीव फेसबुक, व्हाट्सएप और अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं। ये दोस्त कुछ स्त्री हैं और कुछ पुरुष। यही इनके मनोरंजन का एकमात्र फिलहाल साधन है। राजीव जी की दोस्ती कुछ समय पूर्व स्पेन में रह रही एक 25 वर्षीय महिला मैरी से होती है। दोनों एक दूसरे से अपने जीवन की अनेक घटनाओं को साझा करते और कुछ प्यार भरी बातें करते। राजीव और मैरी दिन भर में न जाने कितनी ही देर बातें करते। दोनों को बातें किए बिना अब सुकून नहीं था। यहाँ तक कि शौच क्रिया के लिए भी बाथरूम में जाते, वहाँ भी अपना मोबाइल साथ ले जाते। इतनी नज़दीकियाँ दोनों के बीच आ गई थी, बस उस घड़ी का इंतजार था जब दोनों आमने सामने हो सकते, और जो कसक दोनों के दरमियान थी उसको मिटाना चाहते थे। मैरी कभी भी तनाव में अथवा संकट में रहती तो राजीव झटपट उस तनाव अथवा संकट को दूर करने का प्रयत्न करते। राजीव को अब मैरी के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता था। वह मैरी के लिए अब तक लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च कर चुका थे। यहाँ तक कि अपनी पत्नी के गहने तक चोरी करके मैरी के शौक पूरे करता थे। किंतु मैरी के शौक कहाँ पूरे होने वाले थे। कहते हैं स्त्रियों के लिए जितने भी धन खर्च करो उतने ही कम है। यही कहावत मैरी पर ठीक साबित हो रही थी। राजीव ने अपना सारा धन मैरी के शौक के लिए लुटा दिया था। पत्नी के गहने जो धरोहर रूप में थी, उसे भी चोरी करके बेच चुके थे। अब केवल घर और अचल संपत्ति ही बाकी थी, जिसका सौदा वह करना चाह रहे थे। किंतु अमेरिका में रह रहे बेटे को इसकी खबर लग गई और उसने अपने पिता को ऐसा करने से रोक दिया। पिता अपने बेटे के दबाव में कहाँ आने वाले थे। उन्होंने एक चोटी का दम लगा लिया और वह संपत्ति का सौदा करने के लिए सेठ के पास पहुंचे। ये फोन एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का होता है। उन्होंने राजीव को अपने ऑफिस मिलने के लिए तुरंत बुलाया। राजीव झटपट अधिकारी से मिलने पहुंचे। वो एक महिला गिरफ्त में बैठी हुई थी। अधिकारी ने राजीव का परिचय कराया। क्या आप इस महिला को जानते हैं? राजीव पहले इस महिला से नहीं मिले थे, इसलिए पहचानने से इनकार कर दिया। अधिकारी ने बताया यह महिला लोगों को खूबसूरती और प्रेम में लोगों को फंसाकर पैसे लुटती है और इसके शिकार आप भी हुए हैं। आपने जिस मैरी नाम की महिला को पैसे दिए हैं यह वही मैरी है। खड़े खड़े वह गिर पड़े। पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। लोगों ने सहारा देकर उन्हें एक किनारे लिटाया। जब होश आया तो उन्हें समझाया गया और उन्हें विश्वास में लेकर घर भेज दिया गया। राजीव अब समझ चुके थे कि उन्होंने जीवन की कितनी बड़ी भूल की। पत्नी के रहते हुए वह किसी और महिला के पीछे अपने जीवन की संचित संपत्ति को लुटा चुके थे। समय रहते घर बच गया, अन्यथा वह सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो जाते।